1932 के मामले में आपका क्या स्टैंड है? जो खतियान का मामला चल रहा है उसमें आप क्या सोचते हैं, सही है गलत है क्या होना मैंने चाहिए? जब मुख्यमंत्री जी ने इस बात को आगे बढ़ाया तो मैंने उनसे मिलकर भी कहा था, ट्विटर पर भी कहा था कि संभव नहीं है। तो ये एक अलग है कि कहीं 32 का खतियान है, कहीं 64 का है, कहीं लातेहार में 2005 का है, तो अलग विषय है। मगर संविधान के जो प्रावधान हैं उसके मुताबिक संभव नहीं है होना। तब उन्होंने ये कहा कि हम तो इसको 9 शेड्यूल में डलवाना चाहते हैं, तो गेंद हम भारत सरकार के पाले में फेंक दें कि साहब हम तो चाहते हैं 32 लागू हो जाए, 27% आरक्षण लागू हो जाए। अब ये नहीं भारत सरकार चाहती है। उसमें भी मैंने ट्विटर पर कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों के बेंच ने 2007 में फ़ैसला दिया है, 9 जजों के बेंच ने 2007 में फ़ैसला दिया है कि 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में डाले जाने वाले जो मामले आएंगे उनकी न्यायिक समीक्षा सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। अब ऐसा नहीं है कि 9वीं सूची में डाल दिया तो कोई कोर्ट विचार ही नहीं करेगा। तो जब फिर न्यायिक समीक्षा होनी है तो मैंने इनको सुझाव दिया था कि आप बड़े वकीलों से आप लोगों के संबंध हैं, उनसे ही लीगल ओपिनियन लीजिए, उन्हीं से समीक्षा करा लीजिए, वो क्या कहते हैं उसके आधार पर करिए, नहीं तो ये मामला लटकेगा। और वही हुआ है। मैंने इसलिए कहा था कि आपने फेंक दिया है लंबा, समेटने की कोशिश करनी चाहिए। इसमें मेरा दृष्टिकोण स्पष्ट है। एक जो संविधान की परिधि है उसके भीतर ही आप जितना उछल कूद करिए, आप मैक्सिमम बेनिफिट अपने लोगों को दे सकते हैं, 100% नहीं दे सकते हैं। जहाँ 100% होगा तो फिर संविधान के प्रावधान का उल्लंघन हो जाएगा। अधिकांश दीजिए, अधिकतम दीजिए, उसको करने की कोशिश करिए। और बिहार से ही ये लिया गया था बाबूलाल जी के समय में। बिहार में श्रम नियोजन विभाग का ये सर्कुलर था 1982 में कि नौकरियों में स्थानीयता की परिभाषा जिसको खतियान है उसके आधार पर निर्धारित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। आज भी वर्ग 3 और 4 में प्राथमिकता ही शब्द आ सकता है, तभी इसको संविधान के अनुकूल माना जाएगा कि हम स्थानीयों को प्राथमिकता देंगे उसमें। ऐसा नहीं कि कोई स्थानीय नहीं है वो आना चाहते हैं तो आप आने से रोक देंगे। कुछ ऐसी शर्तें लगा दीजिए कि वो आने से रुक जाएगा जहाँ तक पावर आपका है। मगर एक नीति बनाकर, एक अधिनियम बनाकर आप इसको नहीं कर सकते हैं। अधिकतम कर सकते हैं, 100% नहीं कर सकते हैं, प्राथमिकता दे सकते हैं, 100% रिजर्वेशन नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ें संविधान कहता है। आपकी नज़र में क्या डेडलाइन होना चाहिए अगर ऐसे इसको माने? देखिए, मेरी व्यक्तिगत धारणा है कि डेडलाइन जिस दिन झारखंड अलग हुआ 15 नवंबर 2000 को, तो उसके पहले 15 नवंबर को, 14 नवंबर को तो सभी ज़िले बिहार के ज़िले थे। उसमें बिहार के हिसाब से भी ये सब बिहार के स्थानीय थे, सब ज़िले में रहने वाले। तो जब अलग राज्य हो गया तो उस दिन तक जो यहाँ रह रहा है और यहाँ रहना चाहता है उसको मानना चाहिए। कट ऑफ डेट तो वही होना चाहिए। आप प्रतिबंधन जरूर लगा दिए कि साहब आप यहाँ भी हैं, बिहार में भी हैं, यूपी में भी हैं और बंगाल में भी हैं, तो ये नहीं चलेगा। मगर कोई यहाँ ही रहा है, 100 साल पहले आया है, टाटा की फैक्ट्री बनी, लोग बुला कर लाए जाते थे। काली माटी स्टेशन पर रोक के पकड़ा जाता था ट्रेन से कि भाई चलिए नौकरी कर लीजिए। तो उस समय के जो लोग आए हैं, इतना दिन से रहे हैं, एक झटके में उनको बाहर करेंगे तो जहाँ से आए हैं वहाँ भी उनका रूट तो नहीं रह गया है ना, उनकी जड़ें वहाँ भी ख़त्म हो गई हैं, तो जाएंगे कहाँ जाएंगे? इसका ही तो प्रावधान करना है। इसी में तो आपकी बुद्धिमत्ता की, संविधान के प्रावधान को परखने की, और ये सब होने के बाद जो स्थानीय हैं, अपने हैं, उनको अधिक से अधिक आपको सहूलियत देने की बात है। इसलिए मैं एक और बात यहाँ के संदर्भ में कहता हूँ कि यहाँ एक मानसिकता सरकार में भी है और आम जनता में भी है। कई लोग हैं जो हैं बाहर के काम करते हैं यहाँ। संविधान ने तो कहा है कि भाई आप कहीं बच सकते हैं, कहीं रह सकते हैं, कहीं से चुनाव, वहाँ वोटर लिस्ट में आपका नाम है तो आप वहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। और एक धारणा बड़ी ज़बरदस्त घर करते जा रही है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, लोग मानेंगे कि साहब आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप अच्छे हैं, मगर आप अपने नहीं हैं। तो ये जो दो धारा बन गई है, अच्छा होना और अपना होना, ये द्वंद्व जब तक रहेगा तब तक यहाँ अस्थिरता रहेगी। इसलिए सारे जो विरोधाभास हैं,
विरोधाभासों का प्रबंधन करने की जिम्मेदारी उनकी है जो सत्ता में है। अब विरोधाभासों को और अधिक चौड़ा करना है, ये अलग बात है, चाहते हैं तो दोनों में मुझे लगता है कि इसको कम करना चाहिए ताकि राज्य में स्थिरता रहे। ये 5th शेड्यूल का राज्य है, कोई 6th शेड्यूल का नहीं है, भी मानना चाहिए हम लोगों को। और शेड्यूल में भी सब एरिया शेड्यूल एरिया नहीं है, ये भी मानना चाहिए। तो व्यवहारिक चीज़ें हैं, देखकर इन सभी का प्रबंधन करना, इसी पर योग्यता है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम एक कदम पीछे आए हैं, तो मैं तो मानता हूँ कि इसका प्रबंधन करने का उन्होंने प्रयास किया है। अब लंबी छलांग लगानी है तो उनके लिए प्लेटफॉर्म बन सकता है कि इस पर चढ़ कर जाएंगे तो कहा कि जही गिरी चरण दे हनुमंता, सो चली गयो पताल तुरंता। तो कहीं ये सब पताल में नहीं चला जाए, तो ना उछाल मार सकेंगे ना ये कर सकेंगे। तो इसको साफ साफ कहना चाहिए, और हमारे जैसे जो लोग हैं उनको भी अपने मन में हीन भावना नहीं रखनी चाहिए कि साहब हम यहाँ के नहीं हैं। बहुत लोग हैं सोचते हैं क्या होगा हमारा, और ऐसे लोगों की संख्या कम नहीं है। तो ऐसे लोगों की बात भी तो कहने वाला कोई होना चाहिए। आज जब हेमंत सोरेन जी ने हिम्मत दिखाया पीछे आने की, तो भाजपा फिर उनको ठेल रही कि आप आगे क्यों नहीं जा रहे हैं साहब, आप 32 में क्यों नहीं जा रहे हैं। इसके लिए तो उनकी प्रशंसा करके चलिए आप यहाँ आ गए, ठीक है, आगे का हम लोग देखेंगे मिलजुल कर। तो कहीं तो एक आम सहमति बनाने का प्रयास होना चाहिए। मतलब भारतीय जनता पार्टी प्रतीक 32 में क्यों नहीं गए, इसलिए कल जो उन्होंने सवाल पूछा कि आप ही बता दीजिए कि आप आज हम जो किए हैं उसके समर्थक हैं कि आप 1932 के समर्थक हैं। तो कई चीज़ों को मुख्यमंत्री ने बहुत स्किलफुली बुद्धिमत्ता के साथ इस बात को रखा है। अब इन्होंने कर दिया है तो एक नेता के नाते इनको इस बात को आगे ले जाना चाहिए। पिछले कुछ महीनों से सीबीआई और ईडी जैसे केंद्रीय एजेंसी की सक्रियता काफ़ी बढ़ी है। भाजपा विरोधी दलों का यह मानना है कि केंद्र सरकार इसको हथियार के रूप में यूज़ कर रही है, क्या कहेंगे? नहीं, उनका आरोप है और प्रथम दृष्टया लगता है कि उनका आरोप सही है। आप इसकी तह में मत जाइए कि जो कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, तो लगता है लोगों को कि कुछ ज़्यादा हो रहा है। और दूसरी तरफ ये बात भी है कि सीबीआई और ईडी जहाँ जा रहा है वहाँ जाने का पर्याप्त आधार उसके पास है कि नहीं है। अगर कोई प्रमाण नहीं है, कोई सबूत नहीं है और इसके बिना पर चला जा रहा है, तब कहा जाएगा। मगर लगता है कि राजनीतिक हस्तक के रूप में काम कर रहे हैं। मगर दूसरी बात ये भी है कि जहाँ जा रहे हैं वहाँ से दो चीज़ें मिल रही हैं साहब, सही मिल रही हैं। तो अब उनको कुछ दिनों से वो मुझे लगता है कि इसको महसूस करके थोड़ा धीमा जा रहे हो। मगर उन लोगों ने जो सबूत इकट्ठा किया है वो पर्याप्त है इसके बारे में अंतिम निर्णय लेने का। वो कभी भी कोई निर्णय ले लेंगे, इसके लिए माने हम लोग अनुमान नहीं कर सकते हैं कि महीना होगा, 2 महीना होगा, 6 महीना होगा। जो प्रमाण है लेना चाहिए, क्योंकि देखिए इस राज्य में बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार हो गया है कि अब भ्रष्टाचार को स्वीकृति दिलाने की बात हो रही है साहब कि भ्रष्ट हैं, इन पर कोई कार्रवाई मत करिए। विपक्ष सत्ता में इस मामले में एकता दिखाई पड़ती है कि आप हमारी पीठ सलाह दीजिए, हम आपकी पीठ सलाह देंगे साहब। कल ही मुख्यमंत्री जी ने भाषण किया कि कौन किया था टॉफ़ी टी शर्ट घोटाला, कौन किया थे, गिनाया उन्होंने। भाई साहब जब आप कह रहे हैं तो आपकी एसीबी ने जांच करके सब दे दिया है, आपके सामने है फाइल, तो आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? तो जब सरकार हम लोगों की थी, हेमंत सोरेन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। रोज़ कहा जाता कि ये ज़मीन खरीदा, वो ज़मीन खरीदा, ऐसा किया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब वो हैं तो वो साबित हो जाने के बाद, तथ्य आ जाने के बाद भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो यही लगता है कि तू मेरी पीठ सलाह हो, मैं तुम्हारी सलाह देता हूँ। और ये एकता बड़ी खतरनाक है, जनता को ही इसको भोगना पड़ेगा। और इसका असर अब सिस्टम पर पड़ रहा है, क्योंकि सरकार के भीतर भ्रष्टाचार जितना प्रभावी है, सरकार के बाहर एक सिस्टम बनते जा रहा है, एक से अधिक केंद्र बनते जा रहे हैं जो केवल इसी में लगे हैं कि हम कैसे गलत काम करा सकते हैं सरकार से, कैसे भ्रष्टाचार करा सकते हैं। रांची में ही 2-3 स्थान हैं जहाँ पर सुबह शाम लोगों की बैठकी होती है। सभी अधिकारियों के बारे को भी इसकी जानकारी है, ऊपर से नीचे तक सभी अधिकारी जानते हैं कहाँ बैठा जाता है, कहाँ ट्रांसफर पोस्टिंग की
के बारे में रणनीति बनती है, किसको कहाँ करा देना, ये चीज़ें होती हैं। और अधिकारी यही कहते हैं कि 2-3 महीना से बात चलती है कि फलाना का फलाना जगह होने वाला है, और अंत में होता वही है, वही हो जाता है जो खबर आती है। तो अगर 2, 3, 4 केंद्र ऐसे बन जाएंगे कि किस तरह से हम शासन चलाने वालों को गुमराह करके, उनको सलाह फुसला करके, तैयार करके हम ये गलत काम करा दें। एक सिस्टम बाहर खड़ा हो गया सबसे। दूसरे राज्यों में ऐसा सिस्टम है कि नहीं है, मगर यहाँ सिस्टम कायम हो गया जिसकी जानकारी सबको है। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री को भी है। मुख्यमंत्री जी इस पर कार्रवाई करने से पता नहीं क्यों हिचक रहे हैं। मैंने तो उनसे कहा था कि पिछली सरकार में जिन्होंने ट्रेनिंग लिया था, प्रोबेशन में थे, आपने उनको व्याप्ता नियोजित कर लिया, आपने सारे के सारे लोगों को नियोजन दे दिया। तो पहले राजबाला वर्मा के नियंत्रण में लगाम उनके हाथ में थी, नियंत्रित रूप से काम करते थे। आपके यहाँ वही प्रमुख हो गए, वो जो तय करते हैं वही आपके यहाँ होता है साहब। तो ये अंतर तो आ गया है। तो मैं तो, मेरा कर्तव्य है, अब तक जो कहना था मैंने सीएम को कहा है। अगर बुरा लगेगा मेरी बातों का, अभी तक तो बुरा नहीं माना है उन्होंने, कुछ किया नहीं है, आगे बुरा लगेगा तो मैं उनसे संवाद करना बंद कर दूंगा। अपने जो करना होगा उसको हम लोग करेंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।